अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बात करते हैं कि भाई बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारे जिस्म के ज़्यादातर हिस्से ऐसे हैं जो शुगर के ना हो। हमारे जिस्म के अंदर जो चर्बी है, जो प्रोटीन्स हैं, जो लिपिड्स हैं, उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फिर शुगर का लेवल नॉर्मल रखना, कांस्टेंट रखना, ये क्यों ज़रूरी है? तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको ये बताता हूँ कि शुगर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल पे रखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर शुगर का लेवल कम पड़ गया तो फिर भी मसला होगा, अगर शुगर का लेवल ज़्यादा हो गया तो फिर भी मसला होगा। दोनों के बारे में बात करते हैं, आपको वीडियो पूरी की पूरी देखनी है, ठीक है। अब देखिए, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि हमारे जिस्म के ज़्यादातर ऑर्गन्स टिश्यूज़ ऐसे हैं कि वो शुगर की गैर मौजूदगी में प्रोटीन्स और फैट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए उनको एनर्जी मिलती है। लेकिन हमारे दिमाग जो है वो फैट्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। उसको हर हाल में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो भाई, ग्लूकोज का लेवल खून के अंदर नॉर्मल रखना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो आंखें हैं, इसका रेटिना वाला जो पोर्शन होता है, रेटिना हिस्सा जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं। वो फैट्स को बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते या प्रोटीन को नहीं इस्तेमाल करते। तो उसके लिए भी ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल पे होना इंतहाई ज़रूरी है। या जो इंसान की गोनेड्स हैं या टेस्टिस है, उसकी जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है, टिश्यूज हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। तो जब बात ऐसी है तो फिर ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल खून के अंदर होना इंतहाई ज़रूरी है। अब दिमाग के लिए तो हर वक्त हर हाल में ग्लूकोज का होना जिस्म के अंदर, खून के अंदर ज़रूरी है। अब जब ग्लूकोज ख़त्म हो गई जिस्म के अंदर तो एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज बनती है अमीनो एसिड से या दूसरी चीज़ों से। तो वो ग्लूकोज आपके दिमाग के लिए बनाई जाती है कि आपके दिमाग को ग्लूकोज मिले और उसको तवानाई मिले। अब अगर इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के दौरान इंसुलिन पैदा हो गई पैनक्रियास से, तो फिर आपका सारा किस्सा खराब हो गया। दिमाग फिर ग्लूकोज से, शुगर से महरूम हो गई, उसको वो नहीं मिलेगी शुगर, क्योंकि इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज मसल्स की तरफ चली गई या फेरिफेरल टिश्यूज की तरफ चली गई। तो इंसुलिन की वजह से दिमाग को ग्लूकोज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अब जब ग्लूकोज का लेवल इंतहाई बढ़ जाता है हमारे खून के अंदर, फिर ऐसा होगा कि उससे कई सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। उससे पहली बात यह है कि सेलुलर डिहाइड्रेशन होता है। सेलुलर डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि जो सेल्स है उनके बीच का जो स्पेस है, उधर जब ग्लूकोज बढ़ गए तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से वो जो सेल के अंदर जो पानी है वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है। तो सेलुलर डिहाइड्रेशन होता है, जिससे सेल के अंदर पानी ख़त्म हो जाता है और शुगर के मरीज़ को आपने देखा होगा, उसको प्यास बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये है, आपका जो शुगर है वो आपके यूरिन में बार बार जिस्म से बाहर निकलता है, जिसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। जो आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर था वो आपके यूरिन में, पेशाब में निकल जाता है आपके जिस्म से, तो फिर भी मसला हो गया। ग्लाइकोसूरिया का दूसरा मसला क्या है, इसका ये नुकसान है कि आपके जिस्म के अंदर जो डायूरेसिस है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस है, गुर्दे के ज़रिए वो होता है। उसमें ऐसा होता है कि जी आपके जिस्म के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आपके जिस्म के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, वो भी आपके जिस्म से निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ जाता है। जो दूसरी बात ये है कि जब भी शुगर का मरीज़ है, डायबिटीज़ मेलिटस है, लॉन्ग टर्म हाई लेवल ऑफ शुगर, इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे वेसल्स हैं, जो हमारी शरियानी हैं, ब्लड वेसल, वो ख़राब हो जाती है, उनको ज़ख़म लग जाता है, वो इंजरी की तरफ चली जाती है। जब वो इस तरह का केस आ जाता है तो फिर क्या होता है, उसका नुकसान ये है कि आपको खुदा ना करे हार्ट अटैक का ख़तरा आपको बढ़ गया। दूसरी बात यह है कि स्ट्रोक का मसला पैदा होता है। स्ट्रोक का मसला क्या है, वो इस तरह है कि आपके जो दिमाग को खून की सप्लाई होती है,
या वो सप्लाई ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती है। जब वो ब्लॉक हो जाती है तो इसको इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसकी वजह से आपके दिमाग को खुराक नहीं मिलती, तो आप स्ट्रोक की तरफ चले जाते हैं। दूसरा जो है वो हेमोरेजिक स्ट्रोक है। हेमोरेजिक स्ट्रोक में ऐसा होता है कि अचानक आप दिमाग के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो वेन जो है या वेसल जो है या ब्लड वेसल जो भी हो, जब वो उधर रप्चर हो जाती है तो इससे खून बाहर दिमाग की तरफ निकल आती है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा दिमाग के अंदर, और उस प्रेशर की वजह से आपके दिमाग के जो सेल्स है, जो टिश्यूज है, वो डैमेज हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाने लगती है। तो ये एक स्ट्रोक के बारे में। दूसरी बात ये है कि हाई लेवल ऑफ शुगर से आपका जो गुर्दे है वो ख़राब हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से आपको ईल स्टेज रेनल डिजीज़ हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हाई लेवल ऑफ शुगर से आपको क्या हो सकता है, आपको वो ब्लाइंडनेस, आपकी नज़र ख़त्म हो सकती है, आपकी नज़र बिल्कुल चली जा सकती है। तो ये शुगर बढ़ने या बहुत ज़्यादा हो जाने का नुकसान है। तो इसी वजह से शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल पे ही रखना इंतहाई ज़रूरी है।